जिम्बाब्वे और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच बस चंद लम्हे की दूरी पर है। जिम्बाब्वे के खिलाफ इस पहले T20 मैच के लिए पाकिस्तान की टीम में 3 बड़ी हैरानकुन तब्दीलियां। साथ इस पहले T20 मैच को आप अपने मोबाइल के ऊपर लाइव कैसे देख सकते हैं, मुकम्मल तरीका इस वीडियो में। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगी घंटी के बटन को दबा दें ताकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम तर खबरें का शेड्यूल आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हुसैन स्पोर्ट्स। आपको इस खबर की मुकम्मल तफसील बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप दुनिया का कोई भी क्रिकेट मैच अपने मोबाइल के ऊपर लाइव देखना चाहते हैं तो फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक मौजूद है, जिसका तरीका आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। इस लिंक पर क्लिक करके आप दुनिया के तमाम तर क्रिकेट मैच अपने ही मोबाइल के ऊपर लाइव देख सकते हैं। अब आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे क्रिकेट टीमों के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच बस थोड़ी देर में शुरू होने वाला है और इस पहले T20 मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 3 बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। आपको बताते चले कि जो लास्ट टाइम पाकिस्तान की टीम अफ्रीका के खिलाफ मैदान में उतरती, पाकिस्तान की उस प्लेइंग 11 से 3 बड़े खिलाड़ियों को ड्रॉप कर दिया जाएगा। उन 3 खिलाड़ियों में आसिफ अली, हैदर अली और शाहीन शाह अफरीदी शामिल हैं। इन 3 खिलाड़ियों में से आसिफ अली और हैदर अली ड्रॉप, जबकि शाहीन शाह अफरीदी को ओवर वर्कलोड की वजह से जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में रेस्ट दिया जाएगा। जबकि इन 3 की जगह पाकिस्तान के साबिक कप्तान और विकेट कीपर सरफराज अहमद को मिडल ऑर्डर में मौका दिया जाएगा। जबकि शर्जील खान की भी जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 T20 मैचों में वापसी होगी और इसके साथ पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की जगह 3 T20 मैचेस खेलेंगे और वो नाम आता है मोहम्मद हसनैन का। जबकि फास्ट बॉलर हसन अली प्लान के मुताबिक पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होंगे और इनके अलावा जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज के लिए मोहम्मद वसीम और इसके साथ फास्ट बॉलर अरशद इकबाल को भी डेब्यू कराया जाएगा। ये थी एक ब्रेक न्यूज़ जो कि हमने अब तक शेयर की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।